दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी नए लोगों के लिए जो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में भाई कितने पैसे बनते हैं और कितने पैसे जाते हैं और कितने पैसे हमारी जेब में रहने वाले हैं। देखो फॉरेक्स मार्केट जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की मार्केट होती है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे पिप्स में काम होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करता क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कि मेरी इंडियन जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग लीगल वे में काम करना चाहते हैं और मैं भी किसी को इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता। तो इस कारण हम लोग फॉरेक्स मार्केट जो करते हैं वो इंडियन मार्केट वाला करते हैं जिसको हम करेंसी सेगमेंट बोलते हैं। तो आइए मैं समझाने वाला हूं आपको आज की वीडियो में कि कितने पैसे आपको बनेंगे, कितने पैसे आपके जाएंगे, क्या वो लीगल होंगे, कितनी जेब में फाइनल अमाउंट हमारे आने वाली है। और देखो मैं काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, चैनल के नीचे कमेंट देखता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट लीगल नहीं है इंडिया में। भाई पहले देखा करो क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। मेरे चैनल पर अगर आपको 1% भी इलीगल एक्टिविटी होती हुई दिख गई, उसी दिन चैनल बंद कर दूंगा कि भाई मैंने यहाँ पे गलती की है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता और कभी भी मैं करता भी नहीं हूँ। मेरे पास कोई पर्सनली मैसेज भी करता है कि मुझे फॉरेक्स मार्केट में काम करना है तो मैं उसको खुल्लम खुल्ला मना करता हूँ। आप ये चीज़ टेस्ट करके भी देख सकते हो कि भाई फॉरेक्स मार्केट में लीगल वे में काम करना है तो आपको करेंसी सेगमेंट में ही काम करना चाहिए। कभी भी मैं किसी इनलीगल ब्रोकर को शेयर नहीं करता। अब काफ़ी सारे लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक करके भी देख सकते हो, मेरे मैसेज कर लेना मेरे नंबर पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इनलीगल एक्टिविटी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है। जो लीगल है वही हम करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट वाले ब्रोकर्स हमारे यहाँ पे लीगल नहीं होते। ये बात ध्यान रखो। कोई कहे फॉरेक्स मार्केट बुरी है, भाई ये बुरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें भी वहीं पे जाना है इंटरनेशनल लेवल पे, तभी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इंडियन मार्केट में अगर कोई इंसान काम करता है, एक गाँव का या फिर कह सकते हो कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, उसको बेचारी को नहीं पता कि कितना पैसा आता है कितना जाता है। तो आज की वीडियो उसी के लिए है। और मैं फिर कहूँगा कोई भी इलीगल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, छोटे छोटे प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म का लॉस ना कराए। क्योंकि अगर आपने आज इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चालू किया, सोचो 1 साल काम किया, मेहनत की, स्ट्रैटेजी डेवलप की और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बैन बैन, तो उस कंडीशन में आपके साथ में क्या होगा आप खुद समझ सकते हो। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लीगल वाला जो काम है उसको कीजिए और मजे में कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो आइए समझाता हूँ कैसे कितने पैसे बनते हैं। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ पर, ये ना एक ब्रोकर है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिरोधा है, आप जाके अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे सबसे बेस्ट ब्रोकर अकाउंट होता है इंडिया के अंदर जिसके अंदर हम करेंसी मार्केट में काम कर सकते हैं। और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, कैसे आप इस ब्रोकर के इस वाले पेज पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद में क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको समझाया था, वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि जब हम करेंसी मार्केट में काम करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है फ्यूचर्स, दूसरे होते हैं ऑप्शंस। फ्यूचर्स में क्या हो सकता है, फ्यूचर्स में हम बाय करके चलते हैं और सेल करके चलते हैं। ऑप्शंस में क्या है, हम लोगों को प्रीमियम रिसीव होती है, या तो हम प्रीमियम को बाय करेंगे, ठीक, या हम प्रीमियम को सेल करेंगे। बाय करने का मतलब है कि मान लो मैंने 10 पैसे की बाय की है तो हो सकता है 10 पैसे की चीज 40 पैसे की हो जाए तो मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक। बट ध्यान रखो जब हम सेल करते हैं तो मान लीजिए मैंने 40 पैसे पे सेल की, तो हो सकता है कि वो 40 पैसे की चीज ऊपर की तरफ भाग जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाए, बट मुझे मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा, लाइक 10 पैसे से लेकर लाइक 40 पैसे तक, जो भी पैसे हैं पूरा जीरो होने तक का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये हमारा प्रॉफिट होता है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में हम लोग प्रीमियम को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो जरा एक बार समझ लेते हैं कितने पैसे कहाँ बनते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे ना एक अच्छा चार्ट है, नीचे की तरफ देखो। नीचे की तरफ अब आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे सारी चीज़ें बताई गई है। हमारा मेन जो मोटिव होता है वो किस पे रहता है, मैं खुद बताता रहता हूँ, यूएसडी आईएनआर पे काम करना है। मार्केट टाइप की बात करें, इंस्ट्रूमेंट टाइप की बात करें, यूनिट्स की बात करें कि भाई इसका मतलब क्या है। देखो एक लाइक लॉट के अंदर 1,000 डॉलर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है, सारी चीज़ें बताई है कि टिक जो साइज़ होता है, जैसे पिप्स होता है ना इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पे क्या होता है, टिक साइज़ होता है जो कि है 0.025, ये वाला, क्लियर। इसी तरीके से ट्रेडिंग आवर्स की बात करें, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और मंडे टू फ्राइडे वर्क किया जाता है, तालियां। इसी के साथ में बात करें कॉन्ट्रैक्ट साइकिल की, तो 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12:30। नॉर्मली थोड़ा जल्दी 12:15 पे आप एग्जिट कर दी तो अच्छा रहता है। जो फाइनल सेटलमेंट होती है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई गई है। सारी चीज़ें एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम क्वांटिटी कितनी बाय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। भाई यहाँ पे ना जो फ्रीज क्वांटिटी है वो है अप्रोक्स 10,000। माफ़ी चाहूंगा आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से बोलने का फ्लो थोड़ा बिगड़ सकता है, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे 10,000 लॉट तक हम जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा पे जा सकते हैं। एक ऑर्डर में 10,000 जाता है। आप मल्टीपल अकाउंट में काम कर रहे हो तो बात ही अनोखी है। तो ये भी आप समझ सकते हो। जो इंसान कहते हैं ना कि हमारे लॉट साइज इतने नहीं जाते उतने नहीं जाते, भाई जाते हैं। ये ध्यान रखो, 2 लाख लोग बाय साइड पे खड़े हुए हैं, 2 लाख लोग सेल साइड पे खड़े हुए हैं। आपके तो अपने 500 लॉट होंगे ना, तो 500 लॉट में अपनी दाल गलनी चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें तो जानने की थी। अब बात आती है प्रॉफिट कितना कितना कैसे कैसे बनता है। देखो नॉर्मल कैसे होता है काम समझो।
नॉर्मल जो पिप्स होता है मेरे भाई, उसके अंदर ऐसा रहता है कि लाइक वहाँ पे तो छोटे छोटे टिक प्राइस पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है, मान लीजिए 83 प्राइस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 83 के आगे 4 डिजिट तक 00 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो टिक प्राइस है वो कितना था, 0.0025, ठीक। चलो जी, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो 83.1000, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 83.100 को लाइक 83 रुपये 10 पैसे। यहाँ पे पैसे में बात करेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि एक आम आदमी, गांव का आदमी है ना, वो भी बहुत अच्छे से इसको क्लियरली समझ पाए। इसी तरीके से आगे की तरफ चलें तो 83.20 लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब 83 रुपये 20 पैसे। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें तो 83.50, तो यहाँ पे 500 आ गया ना, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है ये वाला पार्ट। तो ये कितना हुआ, 83 रुपये 50 पैसे। तो ये तो ऊपर की तरफ हुआ। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ लाइक 82.9500, तो यहाँ पे क्या हुआ, 82 रुपये 95 पैसे। इसी तरीके से 82.9000, तो ये क्या हुआ, 82 रुपये 90 पैसे। नीचे की तरफ चलें तो 82.80, ऐसे ही करके यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। अब कोई इंसान कहे कि भाई जैसे यहाँ पे देखो 83.05500, तो ये कितना हुआ, 83 रुपये 55 पैसे। मतलब ये बात ध्यान रखिए, जैसे 10 पैसे है ना, इसके बीच में लाइक कह सकते हो 0.0100, तो ये कितना हुआ, ये 1 पैसा काउंट किया जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 0.0200, मतलब यहाँ पे कितना दिखाई दिया, तो ये 2 पैसा काउंट हुआ। इसी तरीके 0.05, लाइक यहाँ पे ऐसे 5 पैसा काउंट हुआ। इसी तरीके से 0.06006 पैसा, 0.0900 9 पैसा, 0.1000, तो ये क्या हुआ, 10 पैसा। ये पहले तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई जो समझने की होती है कि कितना कितना पैसा बनता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक लॉट की बात। तो एक लॉट में अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, एक लॉट का असली मकसद समझो कि है क्या, ये एक लॉट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इक्विटी मार्केट में फायदा ये रहता है कि हम लोग एक शेयर को भी बाय कर सकते हैं, 100 शेयर को भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा। इक्विटी में केवल क्या प्रॉब्लम थी, हम बाय करके चल सकते हैं। तो अब मान लो सेल करके चलना है तो प्रॉब्लम होती थी, तो सेल करने के लिए वहां पे क्या लाया गया था, फ्यूचर मार्केट लाई गई थी, जिसके अंदर क्या था, वहां पे लॉट रख दिए गए कि भाई आपको ना कम से कम, मान लो मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे 1500 शेयर मिनिमम खरीदने ही पड़ते हैं। खरीदने या तो बाय करोगे तो ऊपर की तरफ, सेल करना चाहते हो तो सेल भी कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा एक बंडल बना दिया गया ना, मतलब सारी चीजों को जोड़ के कि 1500 शेयर का, इसको हम लॉट बोलते हैं। बेसिक लैंग्वेज में बोले तो लॉट होता है। इसी तरीके से एक लॉट जब हम यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि $1000 की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। उस ऊपर नीचे होने वाली वैल्यू के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो वहां पे हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो $1000 कितने के होते हैं, अगर मैं अभी की बात करूं तो अप्रोक्स 84 चल रहा है प्राइस, ठीक है। 84 रुपीज, क्या यूएसडी आईएनआर की वैल्यू 84 है, तो इसका मतलब पता क्या होता है, 84 मल्टीप्लाई कर दीजिए $1000, तो कितने हो गए भाई मेरे, ये 84,000 रुपीज का प्रोडक्ट है। तो एक लॉट इज इक्वल टू 84,000 रुपीज। 84,000 रुपीज में जितनी, मतलब कैसे समझोगे, देखो मान लो आपके अकाउंट में 84,000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है। तो 84,000 रुपीज की वैल्यू डेली ऊपर नीचे चेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो ये बात ध्यान रखो, एक लॉट की वैल्यू में जितने चेंजेस हो रहे हैं ना, उतना पैसा आपकी उसमें चेंज हो रहा है। मान लो एक लॉट के अंदर काम किया, एक लॉट में 10 पैसे की मूवमेंट आई, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 84,000 रुपीज के प्रोडक्ट में 100 रुपए का अप एंड डाउन हो रहा है, बस इतनी बात ध्यान रखो। तो आपका मान लो 8,40,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उसकी वैल्यू 1000 रुपए कम ज्यादा हो जाएगी अगर यहाँ पे 10 पैसे ऊपर नीचे हो जाए। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा स्टेबल नहीं होता। वो आपकी बैंक की कॉपी में दिख रहा है कि मैंने तो भाई यहाँ पे एंट्री करा रखी है, मेरे पैसे कम कैसे ज्यादा हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिर रही है या उठ रही है। अब ये चीज काफी ज्यादा कह सकते हो डीपली अगर जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट इतना ध्यान रखो कि जो हम काम कर रहे हैं, $1 लाइक एक लॉट की बात करें तो $1000 का वो होता है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर प्राइस 83 चल रहा है, 83,000, अगर हम देखें 10 पैसे की मूवमेंट होती है, 83.1000 इतने की मूवमेंट होती है, तो ये कितने पैसे की मूवमेंट हुई, 10 पैसे की। तो 10 पैसे की मूवमेंट का मतलब हुआ अगर हम एक लॉट में काम कर रहे हैं तो एक लॉट में हम लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए 100 रुपीज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लॉट साइज चेंज करने की, तो अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट में काम करूंगा तो 10 लॉट में मुझे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 1000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। सिंपल सा मैथ है। इसी तरीके से 100 लॉट में अगर मैं काम करूंगा तो मुझको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, सिंपल सी बात आती है, यहाँ पे आना चाहिए 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब बात आती है कि हमें इसमें से टैक्सेस एंड चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे।
ये बात समझिए, क्योंकि हम लोग जब इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं ना, वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, आप जैसे ही बाय करते हो तो बाय करते ही आपका बाय लग जाता है, जैसे ही सेल करते हो सेल लग जाता है। वहाँ पे कभी भी कोई प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं करता कि बीच में जो गैप है वो कम, ब्रोकर ने कितना पैसा लिया, टैक्सेस कितने कटे। वहाँ पे केवल एक ही चीज़ होती है, स्वैप चार्ज, तो कितने पैसे कटे वो वहाँ से कट जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं है। बट यहाँ पर थोड़ा उल्टा सीन है, यहाँ पे क्या है, आपको पूरा पैसा प्रॉफिट दिखाई देगा, उसके बाद में आपके अकाउंट से वो कटेंगे। कितने कटेंगे समझो। समझने का तरीका बड़ा सिंपल सा रखो। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई प्राइस कितना चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए 83 काउंट करता हूँ, ठीक है, 83 का प्राइस अगर हमारा यहाँ पे चल रहा है तो कितने कितने प्रॉफिट कितने कितनी जगह पे मिलेंगे। तो 83 और इसके आगे पॉइंट लगा के 4 बार जीरो लगाओ, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, क्योंकि हमने बाय किया है तो बाय करके 10 पैसे ऊपर बेचा है हमने, तो अब यहाँ पे 83 ऊपर, उसके बाद में पॉइंट लगाया, फिर वहाँ पे 10 एंड 0 0, तो ये हुआ 10 पैसे की मूवमेंट। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे होता है कि भाई ये एनएसई है या बीएसई। देखो ये दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, सेम ही रहते हैं, बट हमें एनएसई पे ज़्यादा काम किया जाता है, टेक्निकली ज़्यादा फास्ट होता है, तो ये भी रीज़न होता है। चलो जी, एक लॉट में काम किया, एक लॉट का मतलब मैंने बताया ना आपको, 1,000 लॉट, 1,000 उसकी बात कर रहे हैं डॉलर की। तो यहाँ पे हम लोगों को जो प्रॉफिट लॉस बने, देखो सबसे पहली बात है ब्रोकरेज कट गया आपका 40 रुपीज़। बहुत सारे लोग कहेंगे हाई 40 रुपीज़ कट गए, पता है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका एक ही लॉट था। चलो जी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या होता है। मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हो, मैं यहाँ पे घर में बैठा हूँ, एक दूसरा इंसान अपने घर में बैठा हुआ है, ठीक। तो भाई अब हम एक दूसरे को फ़ोन करके थोड़ा ना कहेंगे कि मैं $1 एक खरीदना चाहता हूँ, एक लॉट आप बेचना चाहते हो क्या, मालिक बेचना चाहते हो, ऐसे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोकर होता है बीच में, ब्रोकर कनेक्टेड रहते हैं कहाँ पर, यहाँ मेन जो हमारा है एक्सचेंज। एक्सचेंज कौन से होते हैं, एनएसई हो गया या बीएसई हो गया। तो ये जो आपको टैक्सेस एंड चार्जेस ये दिखाई देता है ना, ₹1.57, ये कौन लेता है, ये लेता है। ये किस चीज़ के लिए लेता है, ऑर्डर को मैच कराने के लिए। मैंने बोला भाई मैं एक लॉट बाय करना चाहता हूँ, इस इंसान ने बोला मैं एक लॉट सेल करना चाहता हूँ, ठीक। तो ये एक दूसरे को फोन थोड़ा ना करेंगे, ये ऑर्डर जाएंगे ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के पास, और एक्सचेंज को दिखेगा भाई कोई खरीदार है और कोई बेचने के लिए खड़ा है, तो ऑर्डर को फुलफिल कर दिया गया और आपका ऑर्डर मैच हो गया। तो ये इस चीज़ के फीस लेता है थोड़े से, ठीक है। तो ₹1.57 आपने यहाँ पे किए। देन बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो जीएसटी पे करते हैं। तो मेरे भाई जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग भी जीएसटी पे करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ट्रेडर्स हर हर चीज़ पे जीएसटी पे करते हैं, हर चीज़ पे, मतलब ट्रेड छोटी सी डलेगी ना, प्रॉफिट हो लॉस हो, उनको तो जीएसटी लगती है। देखो नुकसान होगा ही होगा, तो यहाँ पे जीएसटी भी पे की जाती है, ₹7.75। और केवल कितने लॉट पे, एक लॉट के ऊपर काम करने पर, ठीक है, ये भी लगे, अब आप देख सकते हो एक लॉट पे काम करने पर। चलो जी, सेबी चार्जेस की बात करें, सेबी का काम क्या होता है आपको पता ही है, सेबी रेगुलेट करता है कि कुछ भी फर्जीवाड़ा ना हो जाए। वो लोग जो लोग फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, वो बात ध्यान रखें कि जब हम फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं भाई, वहाँ पे कोई सेबी जैसी रेगुलेशंस नहीं होती, और वहाँ पे ना आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है। पता कैसे बनाया जाता है, आज के टाइम में इंडिया में तो बहुत चल रहा है, क्या चल रहा है, गाँव देहात के बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, सेमिनार रन करते हैं। सेमिनार कौन, वो कोट पैंट पहन के आते हैं लोग, अच्छी अच्छी गाड़ियों में, महंगी महंगी, हो सकता है ईएमआई पे हो, मुझे नहीं पता। वहाँ से जाते हैं, जाने के बाद में क्या होता है, स्टेज पे खड़ा होकर एक बंदा बोलता है देखो जी मैंने ये वाली चीज़ें की, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो बताता है। वहाँ पे वो आपको फोरेक्स अकाउंट दिखाता है कि देखो ₹50,000 लगाने पर महीने के 5,000 आते हैं। अब उनका स्कैम तो मुझे पता है, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, मुझे उसके चक्कर में धमकी भी आ चुकी है कि आप अपना काम कीजिए, दूसरे को काम करने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है। बात तो सही कह रहे हैं, जनता ही जब ऐसी बातें करे कि जनता को तो चाहिए ही एकदम से कि रातों रात करोड़पति बनना है। भाई 50,000 लगाए उन्होंने, वो कहते हैं हर महीने 5,000 मिलेंगे। वो उनका स्कैम ये है कि वो आपको क्या करेंगे, आपको वो देखेंगे कि बंदा कैसा है, आप दिखाई दिए भाई काफ़ी अच्छे हो, स्मार्ट हो, दिखने में बातें करने में अच्छे हो, वगैरह वगैरह, और आपने उनको 50,000 दिए। वो 50,000 में से आपको क्या करेंगे, पहले महीने 5,000 देंगे, दूसरे महीने 5,000 देंगे, तीसरे महीने 5,000 देंगे, चौथे महीने 5,000 देंगे। आप कहेंगे 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, 20,000 तो वापस आ गए। कईयों के साथ तो ऐसा भी देखा गया है कि 50 के 50,000 छोड़ो, उन लोगों ने 5 लाख रुपए पे किए। 5 लाख पे करने पर यह बताया जाता है कि आपको 30,000 रुपीज मंथली तो आए जाएंगे। वो ऐसे से मतलब वादे करते हैं गांव देहात में जाके। अब बंदा वो गांव से पता नहीं कहाँ से पैसा ला रहा है ना, बेचारा नहीं पता। तो 30,000 रुपए के हिसाब से वो उसको पैसे देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। अब क्या है, उनका भरोसा हो गया। भरोसा होने पर क्या होता है, फिर वो अपने आसपास के लोगों को बताते हैं देखो भाई 30,000 महीना आता है, समझ रहे हो, 30,000 महीना आता है। अब ये उसको लग गया चस्का, वहां पे वो फंस जाता है। और फंसने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो 10-12 लोगों को फंसा देता है ना अपने आसपास के लोगों को, वो पैसा लेके गायब हो जाते हैं। ये होता है, सच में ऐसा हो रहा है इंडिया के अंदर। और मैं तो हैरान, मुझसे एक बंदा बोलता है कि हम फोरेक्स मार्केट में हम काम करते हैं एंड हमने अभी अपना नया ब्रोकर ओपन किया है। मैंने कहा तेरी औकात भी है मेरे भाई, ब्रोकर ओपन किया है आपने, किस तरीके से ओपन किया है, क्या नाम है आपके ब्रोकर का, पता लगा फर्जी है।
समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी, और मुझे हंसी आती है कि उन लोगों पे लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं, कि किस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपके सामने दिख रहा है ना कि आप जो ट्रेड करते हो ना यूएसडीएनआर में, वहां पे मेरे भाई सेबी का चार्ज भी जाता है, चाहे वो 1.17 पैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, जाता है ना। ये रेगुलेट करने के लिए बैठा हुआ है। अगर कल को आपका ब्रोकर आपको पैसा नहीं देता है ना, तो आप जा सकते हो कंप्लेन करने के लिए, मेरे साथ स्कैम हुआ है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो जी, उसके बाद में टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह करते करते 49 रुपीज़ कट गए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई फ़ायदा क्या हुआ हम लोगों को, हमने एक ट्रेड लोट में काम किया, 100 रुपये कमाए हमने, 50 रुपये कट गए और 50 रुपये बचे। भाई यहाँ पे असली गेम चालू होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। देखो, आज आप एक लॉट में काम कर रहे हो ना, जिस दिन ये एक लॉट को आप 2 लॉट में कर दोगे या 5 लॉट में, मान लो 5 लॉट करते हैं। मेरे पास में जो मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं ना, जो मतलब नए नए सीखते हैं, उनको मैं क्या कहता हूँ, मेरे भाई आप ना 2 4 5 लॉट से काम करो। काफ़ी लोग कहते हैं 5 लॉट में क्या बनता है। मेरे भाई देखो, अगर आपने 83 पे बाय किया और 83.10 पर भी आ जाता है, 5 लॉट के अंदर आपको 500 रुपये बनने चाहिए। यहाँ पे आपके 56 रुपये कट गए, ठीक है? यहाँ पे आपको ब्रोकरेज भी लगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगा, जीएसटी भी आपने पे कर दी, सेबी चार्जेस भी पे कर दिए, सब कुछ पे करने के बाद में भी आपको 443 रुपये बच गए। आप उस इंसान से पूछो जो सुबह सुबह मजदूरी करने निकलता है। देखो, मैं कुछ नेगेटिविटी नहीं ले जाना चाहता, बट बात है कि अगर हम पॉजिटिव साइड जाना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो हमें दुनिया का नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए कि सच में नेगेटिव साइड पे क्या हो रहा है। लोग 500 रुपये के लिए ना तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ईंटें धो रहे हैं 400 500 रुपये के लिए। कारण पता है क्या है? उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई जादुई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखो ये नेट पे पड़ी हुई है, बट बात वो आ जाती है जो लोग सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं ना। देखो, फाइनेंशियली जब हम चेंज करने की बातें करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है, देश के लिए भी इकोनॉमी चेंज होती है, और हमारे घर की इकोनॉमी अगर अच्छी है ना, तो हमारे घर का माहौल भी अच्छा रहता है, हमारे घर के फैमिली मेंबर भी खुश रहते हैं, जो हम चाहते हैं वो कर पाते हैं। कॉमन सी बात है, आप अपनी टाइम वैल्यू कमा पाते हो। यहाँ पर वो इंसान भी ध्यान दो जो नेगेटिविटी की बात करें, वो इंसान जो 400 रुपये के लिए तीसरी मंजिल पे ईंटें ढो रहा है बेचारा। अब मैं मानता हूँ उसकी मजबूरी है, बहुत सारी बातें हो सकती है, एजुकेशन नहीं थी उसके पास, वो नहीं थी, बट जो इंसान यहाँ तक की वीडियो देख रहा है ना, उसके पास इंटरनेट भी है, उसके पास फ़ोन भी है, उसके पास लैपटॉप भी है, उसके पास बुद्धि भी है और उसके पास समय भी है। मैं एग्री करता हूँ उस पर पैसा नहीं है। तो 5 लॉट में काम करने के लिए कितने पैसे लगते हैं भाई? 10,000 रुपये लगते हैं। 10,000 भी नहीं है आपके पास में, मैं कहता हूँ काम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ पेपर ट्रेड जरूर करो। मैं इंडियन मार्केट के साथ साथ, देखो मैं बता देना चाहता हूँ, फोरेक्स मार्केट में भी काम करता हूँ। फोरेक्स मार्केट में मेरे लैपटॉप के ऊपर हमेशा लॉगिन रहता है, मेरा सिस्टम हमेशा देख चलता रहता है किस चीज़ के लिए, कि ट्रेड चलती रहे, मुझे वहाँ पे पता लगे, एक्सपीरियंस गेन हो। कारण क्या है? क्योंकि आज वो चीज़ लीगल नहीं है, कल को गवर्नमेंट कहेगी कोई नहीं टैक्स लगा देंगे, लीगल कर देते हैं। तो भाई मैं ना उन लोगों से जो उस समय स्टार्ट करेंगे उनसे कम से कम 5 से 6 साल आगे होऊंगा, और मुझे पता है कि आगे होने पे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप भी इस बात को समझिए कि ये चीज़ बहुत ईजी ही काउंट होती है। तो आपको 443 रुपीज़ जो है ना, ये फाइनल अकाउंट में आपके गिरने वाले हैं। अब किसी को मान लीजिए कोई कहता है अजी ठीक है जी, ये तो बहुत कम पैसा है जी। देखो, नॉर्मल बिजनेस में ना एक दिक्कत आती है जो मैं फेस करता हूँ। अगर मान लो एक कंपनी मैंने यहाँ पे चालू की है ना, तो मैं एक कंपनी को ग्रो करा रहा हूँ, एक पोटेंशियल होता है कंपनी का कि इस एरिया के अंदर वो अपने आप को सर्विस देगी। अगर मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो मुझे दूसरी जगह पे भी काम करना पड़ेगा, सेम मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी जगह पे करना है तो फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बिजनेस ग्रो किया जाता है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। बट अगर यहाँ पे बात करें ना शेयर मार्केट में, अगर आप 5 लॉट में काम करना सीख जाते हो, आपको पता लग जाता है कॉन्सेप्ट, देखो इतना ही प्रॉफिट बना ना, इतना ही लॉस भी होगा। ये भी बात ध्यान रखो, अगर नीचे गिरेगा। बट ये बात ध्यान भी रखो कि पूरा महीना निकल गया 83 से लेकर 83.4100, ये पूरा का पूरा रेंज था। फरवरी मंथ में पूरे इसी रेंज में मार्केट घूमती रही। अब आप देख लीजिए, तो 40 पैसे में कितने लाखों रुपए का नुकसान थोड़ा ना हो जाएगा आपको। सोचने की बात है, मार्केट का रेंज है ये, उस रेंज में घूमती रहती है। आपको क्या करना है, उस रेंज के अंदर ही गेम खेलना है। ये बात दिमाग में बैठाइए। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जब नए होते हो ना, तो आपको एक स्टेबल जगह पे काम करना चाहिए जो स्टेबल है। और मैंने बताया था कि करेंसी मार्केट से ज्यादा स्टेबल कोई चीज नहीं हो सकती। जितनी करेंसी स्टेबल होती है, उतना ज्यादा उस देश के बारे में अच्छा बोला जाता है। पता लगा, सोचो अमेरिका से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई व्यापारी आता है, वो कहेगा यार इस देश की तो करेंसी ऊपर नीचे इतनी फ्लक्चुएट होती है, मेरा पैसा रोज ऊपर नीचे 10-20 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये तो दिक्कत की बात है ना, कॉमन सी बात है। हम देख रहे हैं कि अच्छी बात है, हमारे लिए मूवमेंट होगी, बट देश के लिए गलत होगा ना वो चीज, तो आपको ये समझना होगा। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं। 5 लॉट में काम किया। अब देखो, यहाँ पे बिजनेस ग्रो करना है तो कोई ज्यादा बड़ी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 5 की चीज पीछे 0 लगाओगे तो आपका जो प्रॉफिट था ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। देख रहे हो, अभी आपको सब कुछ पे कर रहे हो। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, ब्रोकरेज सेम ही रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ब्रोकरेज फ्री चार्जेस में काम करना चाहते हैं। भाई आप चिंदी चोर हो।
मानो ना मानो, आप एक चीज सोचो, घर बैठे बैठे आप काम कर रहे हो तो आप सेफ एंड सिक्योर जगह पे काम करोगे ना। आज आप 50 लॉट में काम कर रहे हो, कल को 500 में करोगे, तो आपका ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जो कि जेन्युइन है। ऐसा ना हो जो फर्जी हो, पता लगा आपको वहां पे लेने के देने पड़ जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें, अगर हम 500 लॉट में काम करते हैं तो आप देख सकते हो 48,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। अगर मैं और भी बात करूं, हम 5,000 लॉट पे जाते हैं, देखो 5,000 रुपये मैं भी नहीं गया, तो भी यहाँ पे आप देखोगे 4-5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बन जाता है केवल 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर। और लोग करते हैं ऐसा, कोई कहे नहीं करता तो वो पागल बना रहा है आपको। ये बात ध्यान रखो, मेरे पास में कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो 3-3 4-4 करोड़ रुपए के फंड के साथ काम करते हैं, और ये बात ध्यान रखना, जितना बड़ा फंड होता है उनको उतने ही छोटे टारगेट चाहिए होते हैं और वो उसमें खुश हो जाते हैं। काफी लोग ऐसे हैं, मैं मुंबई में रहते हैं, उनको जानता हूँ, जमीन वगैरह जायदाद बड़ी पड़ी हुई है, तो उनके लिए 3-4 करोड़ 4-5 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। वो लोग गेम खेल रहे हैं इसके अंदर। क्यों गेम खेल रहे हैं? उनको दिख रहा है स्टेबिलिटी के साथ होता है, और मेरे बताने से पहले वो इसके अंदर गेम खेल रहे हैं लास्ट कई सालों से। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बताया हो, वो खुद बताते हैं हम तो पहले से करते हैं इसके अंदर, 2-2 3-3 हज़ार लॉट के अंदर काम करते हैं। डॉक्टर है मुंबई में, उनको मैं जानता हूँ, वो हजारों लॉट के साथ काम करती हैं, बैठे बैठे लेडीज हैं। तो काम करने के लिए अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, वो आपको जनरेट करना है। अभी आप 5 लॉट पे, मैं एग्री कर रहा हूँ, बट इसके पीछे जीरो लगने में मेरे भाई देर नहीं लगती है, ठीक है। सो 10 पैसे की मूवमेंट पे ये काउंट हुआ। अगर मैं बात करूं लाइक और भी कम पैसे की मूवमेंट होती, मैं कहता हूं 0.0 एंड 500, लाइक कितनी, 5 पैसे की मूवमेंट हुई है, 10 पैसे नहीं 5 पैसे। तो आपको अगर 50 लॉट में काम कर रहे हो तो आपको 2300 का प्रॉफिट होगा। आप अगर यहाँ पे 5 लॉट में काम कर रहे हो तो आपको 193 रुपये का प्रॉफिट होगा। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। मेरा मेन मोटिव ये है कि सेफ्टी की जगह पर काम करना सबसे जरूरी बात ये हो जाती है। दूसरी चीज आती है कि आपका पैनिक कंडीशन ना बने काम करते हुए, कि भाई मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, रात को सोते हुए बीपी की प्रॉब्लम ना हो। ये सारी बातें मेरे लिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो टेंशन फ्री लाइफ जिए, और टेंशन फ्री तब हो सकता है जब वो एक स्टेबल जगह पर काम करे। मैं फिर कहूँगा, मैं इंडियन मार्केट में भी काम कर रहा हूँ, आप मुझे भी देखोगे 3 साल 4 साल बाद तो मैं इंडियन मार्केट में काम करता हुआ नहीं दिखाई दूंगा, मैं यहाँ से कहीं और ही निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही वो है। और हर ट्रेडर का वही मोटिव होना चाहिए कि अपने आप को ग्रोथ करना है। तो इंडियन मार्केट में काम कीजिए, काम इतना कीजिए, एक्सपीरियंस इतना गेन कीजिए कि आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी एंटर कर पाएं। और आप में से जितने भी लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना कि आपका भी क्या सच में ये आने वाला टाइम में फ्यूचर प्लान है कि आप भी इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट होना चाहते हो। मैं तो शिफ्ट होना चाहता हूँ, एंड मैं ये बोल भी सकता हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, डेली मेहनत करता हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि लाइक मैं उन लोगों से आगे निकल पाऊँ जब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट या लीगल हो, या फिर मैं वहाँ जाने के लिए कैपेबल हो जाऊँ। उस कंडीशन में मैं ये बात बोल पाऊँ कि हाँ, यहाँ से पैसा बनता है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, काम करने का तरीका ही पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाली है, कैसे काम किया जाता है। बाकी मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट में लेवल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। लेवल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कईयों ने वीडियो देखी भी होगी। उसमें क्या होता है, एक लो जोन होता है, एक हाई जोन होता है, और एक मैग्नेटिक जोन होता है। इन 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं, और ये चीज़ें मार्केट खुलने से पहले ही कह सकते हो पता लग जाती हैं, ठीक है। बाकी किसी को इनमें इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकता है, नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, दोनों नंबर मेरे ही हैं। बाकी आपको डिटेल जो है शेयर कर दी जाती है वगैरह का, करेंसी मार्केट के बारे में, इंडियन मार्केट में जो लीगल वे में काम होता है। मैं फिर कहता हूँ इलीगल एक्टिविटी मैं नहीं करता, ना ही मैं कराता। यहाँ पर आप काम करना चाहते हो, मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट के लिंक नीचे है, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ दोस्तों। आई विश कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कितने पैसे बनते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ज़ीरोधा की, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ही ईजी चीज़ है यार, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं ना खुद करता ना मैं खुद करवाता आपसे। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड एनर्जी लेवल थोड़ा लो था बिकॉज तबीयत ख़राब थी, माफ़ी चाहूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी जोन किसी को चाहिए तो यहाँ पे आप जोन करके लिख सकते हो, आपको जोन ग्रुप के अंदर एंटर मिल जाता है, ठीक है।